के पास एक गांव में लोग पिछले एक सप्ताह से सो नहीं पा रहे हैं। पूरा गांव इस डर में जी रहा है कि वो अगले दिन का सूरज देख पाएंगे या नहीं। इस गांव में धमाके हो रहे हैं और धरती हिलने लगी है। इस रिपोर्ट में देखिए ये तमाम हकीकत। बलधारा गांव के बारे में सुना है कि वहाँ काफी धमाके होते हैं, लेकिन गांव की जो दूरी है वो काफी ये कहा जाए कि ग्रामीण परिवेश जिस तरीके से होता है वैसी है। और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उस गांव में कि आखिर किस तरह के धमाके हो रहे हैं। इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर सांवेर के पास बलधारा गांव है। ये ग्राम पंचायत भी है जिसमें 230 परिवार रहते हैं, लेकिन सभी 1 सितंबर से सदमे में हैं। गांव के पहले घर से ही दहशत की खौफनाक कहानी सुनाई देने लगती है। और हम आप पहुंचे हैं बलधारा गांव में, जहां कई दिनों से धमाके की बात कही जा रही है। किस तरह के धमाके हो रहे हैं हम लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे धमाके हो रहे हैं इस गांव में। अरे बहुत खतरनाक धमाके हो रहे हैं। जैसे कि अपने घर पे बैठे हुए तो अपन ये पास के अपने घर की दीवार गिर गई है, ऐसे आवाज आ रही। किस तरह के धमाके हो रहे हैं तो एकदम बेशक फैली हुई है लोगों के पास, एकदम बम की तरह फूटते हैं। मतलब बम की आवाज आती है, बम की आवाज ऐसी आवाज आती है। और एक दूसरे के लोग की दीवार देख रहे हैं कि ये इसकी दीवार नहीं पड़ गई हो, इसकी दीवार नहीं पड़ गई हो। दहशत की वजह है पिछले 1 सप्ताह से आ रही धमाकों की आवाजें। लेकिन अब तो लोगों की जान पर बनाई है, क्योंकि घरों में पड़ने लगी हैं दरारें और फटने लगी है फर्श। गांव के अभिमन्यु आत्माराम भंवर के घर की फर्श जमीन के कंपन से फट चुकी है, तो पास ही रहने वाले रूप किशोर के घर की दीवार भयानक आपदा की ओर इशारा कर रही है। राधेश्याम और भेरूलाल कुमावत के घर समेत आधा दर्जन घरों में धरती के गुस्से का नजारा दिख चुका है। दरअसल अभी हम एक घर में हैं, आप देखेंगे किस तरह इस पूरे घर में दरार पड़ी हुई, बल्कि दरार की स्थिति है कि काफी चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ी है। और इस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो किस तरह दहशत में, हम उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए भैया कि किस तरह आपके घरों में ये दरार पड़ी, कितने परेशान इस समय एक तगड़ी सी आवाज आई जैसे कोई जमीन फट रही है। जैसे ही आवाज आई तीनों घर में एक साथ ये देख रहे हैं आप, ये दीवार फट चुकी। हम लोग घबरा के बाहर आए, सारे गांव वाले इकट्ठे। क्या हुआ भाई, ये दीवार फट गई, इधर की फटी उधर की फटी। 2-3-4 दिन से बाहर सोई रहे हम, कभी डर लागे भीत पड़ी जाए तो इका लिए हम बाहर सूता। घर में नहीं सो रहे? हाँ, हम घर में नहीं सोआ। ये धमाके भूगर्भीय हैं और लोगों में भूकंप का डर पैदा कर रहे हैं। दहशत का आलम यह है कि जरा सी हलचल होने पर पूरा गांव डर के मारे खुले मैदान में इकट्ठा हो जाता है। इसकी सूचना जब पहुंची क्षेत्रीय विधायक तुलसी सिलावट के पास, तो वो भी मौके पर पहुंचे और घबराए ग्रामीणों को हिम्मत बंधाई। मैंने सभी नीचे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों से सबसे चर्चा की और उनका कहना पड़ता है इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद भी दरारें पड़ी हैं, ये घटना गंभीर है। पूरे गांव के चेहरे पर चिंताएं, भय और डर साफ झलक रहा है। कि मैंने उनसे कहा कि मतलब ये बलगारा क्यों, पूरे जिले में क्यों नहीं, भाई एक जगह इस गांव में घटना क्यों हो रही है। और इसका अभी अध्ययन चल रहा है। जमीन से बम विस्फोटों की तरह आवाजें आ रही हैं, दीवारें फट रही हैं और फर्श उखड़ने लगे हैं। पक्षी भी पेड़ पर बैठने से कतरा रहे हैं, लिहाजा बिजली के तारों पर रात गुजार रहे हैं। लगातार हो रहे धमाकों के कारण लोग घरों में सो नहीं पा रहे। गांव का हर व्यक्ति इस समय दहशत में है। कैमरामैन शिवेंद्र परमार और हेमंत के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, बलधारा। तो बलधारा गांव के ग्रामीणों के लिए खुद ये धमाके पहले बने हुए हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार धमाके हो रहे हैं और मनोज सैनी विशेष संवाददाता, उन्होंने जायजा लिया था इस पूरे गांव का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। मनोज, आपने पूरे गांव का जायजा लिया था, घरों में दरारें दिख रही हैं, फर्श भी फट चुका है। आखिरकार जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे थे, जैसा कि विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने वहां जाकर जायजा लिया था, तो क्या पाया है, कुछ रिपोर्ट आई है और क्यों हो रहे हैं? विजय, देखिए सबसे बड़ा मजाक यही है कि इस गांव में लगातार 1 सितंबर से इस तरह के धमाके देखे जा रहे हैं। करीब 12 दिन होने को आए हैं, लेकिन आज भी धमाकों की तरफ कहीं कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया गया। तहसीलदार जरूर गाँव के पहुंचे हुए थे, तो वहाँ जाकर देखा और ये कह दिया कि कहीं कुछ ऐसी स्थिति नहीं है। उनके साथ कुछ भूगर्भ शास्त्री के गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है विजय कि इस गांव के हालात बड़े गंभीर है, बल्कि हर व्यक्ति दहशत में है। स्थिति ये है कि जब हम गांव में बंसल न्यूज पहुंचा, पहली बार कोई न्यूज चैनल इस गांव में जब पहुंचा, तो हमने देखा कि लोग घरों में सो नहीं पा रहे हैं, रात को आराम नहीं कर पा रहे हैं और उनको घर से बाहर रह के अपना गुजारा करना पड़ रहा है। दरअसल स्थिति ये है कि जिस तरह से वहाँ धमाकों की आवाज हो रही है, तो लोगों को लगता है कहीं
अपनी जान पर न बनाए, कहीं घर की छत ना गिर जाए। तो इस तरह वहाँ दहशत देखा गया है। हर व्यक्ति में दहशत है, बल्कि जो पक्षी होते हैं उनमें भी दहशत का वातावरण है। ऐसा कहते हैं गाँव वाले की तब देर रात में करीब 7 से 7:30 बजे के बीच में इस तरह के धमाके अमूमन देखे जा रहे हैं। और अभी लगातार ऐसा कोई दिन नहीं गया जिसमें धमाके नहीं हुए हों। लोग काफी दहशत में है, जैसा हमने कहा, पक्षी भी नहीं रह पा रहे हैं इस धमाकों के कारण। लेकिन धमाकों की वजह क्या है ये अभी जानकारी नहीं है। इतना जरूर है, जैसा हमने कहा, तहसीलदार उस गाँव में पहुंचे थे और जब बंसल न्यूज ने कुछ भूगर्भ शास्त्री से बात की तो उन्होंने इतना जरूर बताया कि बरसात जब होती है, बारिश के बाद जब जमीन में एकदम सूखापन आता है तो इसके कारण धमाके होते हैं। लेकिन कोई मूल वजह अभी तक सामने नहीं आई है विजय। बिल्कुल, यानी कि अभी तक कारणों का खुलासा नहीं हुआ है और बंसल न्यूज ने बलधारा गांव के ग्रामीणों की ये आवाज पहुंचाई है ताकि प्रशासन ध्यान दे और जिस तरीके से लोग दहशत में जी रहे हैं और उन्हें इससे राहत मिले। और अमूमन शाम को ये धमाके होते हैं, जैसा कि बंसल न्यूज की टीम ने वहां पर जाकर पूरा जायजा लिया था, तो इस बात का खुलासा हुआ है। बहरहाल खास खबरों के खास बुलेटिन में इतना ही। बंसल न्यूज पर हमारी अगली पेशकश देखिए 2013 का चक्रव्यूह। नमस्कार।